नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी आपके लिए लाई हूँ, कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कहानी का नाम है सौत। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य आप सभी समझ ही गए होंगे, लेकिन सुनने का अपना विशेष आनंद है। तो आइए सुनते हैं कहानी सौत। पंडित देवदत्त का विवाह हुए बहुत दिन हो गए थे, पर उनकी कोई संतान न थी। जब तक उनके माँ बाप जीवित थे, तब वे उनसे सदा दूसरा विवाह कर लेने का आग्रह किया करते थे, पर वे राजी न हुए। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान के होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे कुछ नए जमाने के मनुष्य थे। कहा करते थे कि संतान होने से माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब तक मनुष्य में अपने समर्थ ना हो कि वह उसे भले प्रकार से पालन पोषण और शिक्षण आदि कर सके, तब तक उसकी संतान से देश जाति और निज का कुछ कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो कभी कभी बालकों को हंसते खेलते देखकर उनके हृदय पर एक चोट सी लगती थी, परंतु अब उनके अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त होने लगे थे। अब किस्से कहानियों के बदले धार्मिक ग्रंथ से उनका अधिक मनोरंजन होता था। अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें भय सा लगता था। पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली न थी। पहले तो वह देवी देवता, गांडे तावीज और यंत्र तंत्र आदि की शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि औषधियों कुछ काम नहीं करती, तब एक महा औषधि की फिक्र में लगी, जो कायाकल्प से कम नहीं थी। उसने महीनों बरसों इसी चिंता सागर में गोते लगाते काटे। उसने दिल को बहुत समझाया, परंतु मन में जो बात एक बार समा जाती है, वह किसी तरह ना निकलती। उसे बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ेगा। शायद पति प्रेम का यह अनमोल रत्न भी उसके हाथ से निकल जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है? 15 वर्ष तक लगातार जिस प्रेम के वृक्ष को उसने अपनी सेवा से की है, क्या वह हवा का एक झोंका भी लग न सह सकेगा? गोदावरी के अंत में अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका दिया। अब सौत का शुभागमन करने के लिए वह तैयार हो गई। पंडित देवदत्त गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर अचंभित हो गए। उन्होंने अनुमान किया कि या तो यह मेरे प्रेम की परीक्षा कर रही है और या मेरा मन लेना चाहती है। उन्होंने अब उसकी बात हंसी में टाल दी, परंतु जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी मत समझो, मैं अपने हृदय से कहती हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सौत से छाती पर मूंग दलवाने के लिए तैयार हूँ। तब तो उनका यह संदेह जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने गले से लिपटा लिया। वे बोले, मुझसे यह ना होगा, मुझे संतान की अभिलाषा नहीं है। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको ना हो, मुझे तो है। अगर अपनी खातिर नहीं सही तो तुम्हें मेरी खातिर यह काम करना ही पड़ेगा। पंडित जी सरल स्वभाव के आदमी थे। हामी तो उन्होंने ना भरी, पर बार बार कहने से कुछ कुछ राजी अवश्य हो गए। उस तरफ से उसी बात की देर थी। पंडित जी को कुछ भी परिश्रम न करना पड़ा। गोदावरी के कार्यकुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिए। उसने इस काम के लिए अपने पास से केवल रुपए ही ना निकाले, किंतु गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। लोक निंदा का भय इस मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। देवदत्त मन में विचार करने लगे कि जब मैं मौर सजा कर चलूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने बच्चे के लिए दूसरा विवाह किया। मेरे दफ्तर के मित्र मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुस्कुराते हुए कटाक्षों से मेरी ओर देखेंगे। उनके ये कटाक्ष छुरी से भी ज्यादा तेज होंगे। उस समय मैं क्या करूंगा? गोदावरी ने अपने गांव में जाकर इस कार्य का प्रारंभ कर दिया। इसे निर्विघ्न समाप्त भी कर डाला। नई बहू घर में आ गई। इस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न मालूम होती मानो वह बेटे को ब्याह कर लाई हो। वह खूब गाती बजाती रही। उसे क्या मालूम था कि शीघ्र ही उसे इस गान के बदले रोना पड़ेगा। कई मास बीत गए। गोदावरी अपनी सौत को इस तरह शासन करती मानो वह उसकी सास हो, तथापि वह बात कदापि न भूलती कि मैं वास्तव में उसकी सास नहीं हूँ। इधर गोमती को अपनी स्थिति का पूरा ख्याल था। इसी कारण सास के शासन की तरह कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय मालूम होता था। उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी गोदावरी से कहते संकोच होता था। कुछ दिनों बाद गोदावरी के स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पंडित जी को घर आते आते बड़ी तीव्र दृष्टि से देखने लगती। उसकी स्वाभाविकता गंभीरता अब मानो लोप सी हो गई हो। जरा सी बात पर उनके पेट में न पसती। अब वह पंडित जी के दफ्तर आते ही गोदावरी उनके पास घंटों बैठी गोमती का वृत्तांत सुनाया करती। वृत्तांत कथन में बहुत सी छोटी मोटी बातें भी होती,
किंतु जब कथा समाप्त होती तो पंडित जी के हृदय से एक बोझ सा उतर जाता। गोदावरी क्यों इतनी मृदुभाषिणी हो गई, इसका कारण समझना मुश्किल था। शायद वह गोमती से डरती थी, उसके सौंदर्य से, उसके जीवन से, उसके लज्जायुक्त नेत्रों से। शायद वह अपने को पराभूत समझती थी। बांध को तोड़कर वह पानी की धारा को मिट्टी के डेलों से रोकना चाहती थी। एक दिन गोदावरी ने गोमती से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद वह रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी यह सुनते ही विस्मित हो उठी। इतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे उठ गई? जिसे छाती फाड़कर कमाना पड़ता है उसे अखरता है, खाने वाले को क्या जाने। जब पंडित जी दफ्तर से आए तो यह जरा सी बात का बड़ा ही विस्तृत रूप धारण करके उनके कानों में पहुंची। थोड़ी देर के लिए पंडित जी के दिल में यह शंका हुई कि गोमती को कहीं भरसक रोग तो नहीं हो गया। ऐसी ही घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। लाल मिर्च वह बिल्कुल ना खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती तब वह लाल मिर्च रसोई घर में लाती ही ना थी। गोमती ने एक दिन दाल मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई, पर गोदावरी गोमती के पीछे पड़ गई। ऐंठ कर बोली, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती? पंडित जी बड़े ही सीधे साधे आदमी थे। दफ्तर से आए, खाना खाया, पढ़कर सो रहे। वे एक साप्ताहिक पत्र मंगाते थे। उसे कभी कभी महीनों खोलने की नौबत भी ना आती थी। जिस काम में जरा भी कष्ट या परिश्रम हो उससे वे कोसों दूर भागते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के पास मुफ्त मिला करते थे, पर पंडित जी उनसे कभी काम नहीं लेते थे और ही लोग उनसे मंगवा लिया करते थे। रामलीला या कोई मेला तो उन्होंने शायद ही नौकरी करने के बाद फिर कभी देखा हो। गोदावरी इनकी इस प्रकृति का परिचय अच्छी तरह पा चुकी थी। पंडित जी भी प्रत्येक विषय पर गोदावरी के मतानुसार चलने में ही अपनी कुशलता समझते थे। पर रुई सी मुलायम वस्तु भी दबकर कठोर हो जाती है। पंडित जी को यह आठों पहर के चहचह असहनीय सी प्रतीत होने लगी। कभी कभी मन में झुलझुलाने भी लगती। इच्छा शक्ति जो इतने दिनों तक बेकार पड़ी रहने से निर्बल हो गई थी, अब वह सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी यह मानते थे कि गोदावरी ने सौत को घर लाने में एक बड़ा भारी त्याग किया। उसका यह त्याग अलौकिक कहा जा सकता है, परंतु उसके त्याग का भार जो कुछ भी है वह मुझ पर है। गोमती पर इसका क्या एहसान है? यहाँ उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वह फटकार पर फटकार सहे? पति मिला है, वह भी बूढ़ा और रोगी। घर मिला है, वह ऐसा कि अगर नौकरी छूट जाए तो कल चूल्हा ना जले। इस दशा में गोदावरी का यह स्नेह रहित बर्ताव उन्हें बहुत ही अनुचित मालूम होता। गोदावरी की दृष्टि इतनी स्थूल न थी कि उसे पंडित जी के मन के भाव नजर न आए। उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते वे गोदावरी को उनके मुख पर अंकित दिखाई पड़ते थे। यह जानकारी उनके हृदय में एक और गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती। दूसरी ओर पंडित देवदत्त पर निष्ठुरता और स्वार्थप्रियता का दोषारोपण करती। फल यह हुआ कि मनोमालिन्य दिनों दिन बढ़ता गया। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत करनी छोड़ दी। मानो उनके निकट गोमती घर में रहती ही न थी। ना उनके खाने पीने की वह सुध लेती और ना ही कपड़े लत्ते की। कई बार वह तक गोमती के जलपान के लिए कुछ भी ना मिला। पंडित जी तो आलसी जीव थे। वे इन अत्याचारों को देखा करते थे, पर अपने शांति सागर में घोर उपद्रव मच जाने के भय से किसी से कुछ भी ना कहते थे। एक दिन उन्होंने गोदावरी से डरते डरते कहा, क्या आजकल जलपान के लिए मिठाई विठाई नहीं आती? गोदावरी ने क्रुद्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते हो ही नहीं हो तो कहाँ से आए? मेरा कौन सा घर में नौकर बैठा है? देवदत्त को गोदावरी के ये कठोर वचन तीर की तरह लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी रोषपूर्ण बात कभी न की थी। वे बोले, धीरे बोलो, झुलझुलाने की क्या बात है? गोदावरी ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसा ही बोलूंगी। दूसरों की तरह मधुर जुबान कहाँ से लाऊं? देवदत्त ने जरा सा गर्म होकर कहा, आजकल मुझे तुम्हारे मिजाज कुछ अच्छे नहीं लगते। बात बात पर उलझती रहती हो। गोदावरी का चेहरा क्रोधाग्नि से लाल हो गया। वह बैठी थी, खड़ी हो गई। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। वह बोली, मेरी कोई भी बात तुमको क्यों अच्छी लगेगी? अब मैं सिर से पैर तक दोषों से भरी हुई हूँ। अब और लोग तुम्हारे मन का काम करेंगे, मुझसे यह नहीं हो सकता। यह लो संदूक की कुंजी, अपने रुपए पैसे संभालो। या रोज रोज की झंझट मेरी मान की नहीं है। जब तक निभा पाई निभा लिया, अब नहीं निभा सकती। पंडित देवदत्त मानो मूर्छित सी हो गए। जिस शांति भंग का उन्हें भय था उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण करके घर में प्रवेश किया था। अब वह कभी ना बोल सके। इस समय उनके अधिक बोलने से बात बढ़ जाने का भय था। वह बाहर चले गए और सोचने लगे कि मैंने गोदावरी के साथ ऐसा कौन सा अनुचित व्यवहार किया है। उनके ध्यान में आया कि गोदावरी के हाथ
से निकलकर घर का प्रबंध कैसा हो सकेगा। वह इतनी थोड़ी सी आमदनी में वह न जाने किस प्रकार काम चलाती थी, क्या क्या उपाय वह करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगावेंगे। उसे मानना पड़ेगा, और हो ही क्या सकता है। गोमती भला क्या कर सकती है। सारा बोझ मेरे ही सिर पड़ेगा। मानेगी तो, पर जरा मुश्किल से। परंतु पंडित जी के ये शुभकामनाएं निष्फल प्रतीत हुई। संदूक की कुंजी विषैले नागिन की तरह वहीं आंगन में ज्यों की त्यों 3 दिनों तक पड़ी रही। किसी को उसके निकट जाने का साहस न हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेल कर उस कुंजी को उठा लिया। उस समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने उनके सिर पर पहाड़ रख दिया हो। आलसी आदमियों को अपने नियमित मार्ग से तिल भर भी हटना बड़ा ही कठिन मालूम होता है। यद्यपि पंडित जी जानते थे कि मैं दफ्तर के में जाने के कारण इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि उसने अपनी ढिठाई न हो सकेगी कि वह कुंजी गोमती को दे सके। पर यह केवल दिखावा भर ही था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, काम सब गोमती को करना पड़ता था। इस प्रकार गृहस्थी के शासन का अंतिम साधन भी गोदावरी के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और सम्मान था, वह भी गोदावरी के पास उसी कुंजी के साथ चला गया। देखते देखते घर की मारिन और पड़ोसी की स्त्रियों के बर्ताव में भी कुछ बहुत अंतर आने लगा। गोदावरी अब पद से हटाई गई रानी की तरह थी। उसका अधिकार अब केवल दूसरों की सहानुभूति पर ही रह गया था। गृहस्थी के कामकाज में परिवर्तन होते ही गोदावरी के स्वभाव में भी शोकजनक परिवर्तन हो गया। ईर्ष्या मन में रहने लगी। आठों पहर पास पड़ोस के घरों में यही चर्चा होने लगी। देखा दुनिया कैसी मतलब की है। बेचारे लड़ झगड़ कर ब्याह कराया, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, यहाँ तक कि अपने गहने कपड़े तक दिए। पर अब रोते रोते आंचल भीगता है। सौत तो सौत ही है। पति ने भी उसे आंखों से गिरा दिया। बस अब दासी की तरह घर में पड़ी पड़ी पेट जिया करे। यह जीना भी कोई जीना है। ये सहानुभूतिपूर्ण बातें सुनकर गोदावरी की ईर्ष्याग्नि और भी प्रबल हो जाती। इसे इतना न सोचता कि वह मौखिक संवेदना अधिकांश में उस मनोविकार से पैदा हुई है जिससे मनुष्यों को हानि और दुख पर हंसने का विशेष आनंद आता है। गोदावरी को जिस बात का पूर्ण विश्वास था और पंडित जी को जिसका बड़ा भय था, वह न हुई। घर के काम काज में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट न पड़ती। हाँ, अनुभव न होने के कारण पंडित जी का प्रबंध गोदावरी जैसा अच्छा न था। कुछ ज्यादा ही खर्च पड़ जाता, पर काम भली भांति चल ही जाता था। हाँ, गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई देते थे। अब घर में कुछ हानि हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद मिलता। बरसात के दिन थे। कई दिनों तक सूर्य नारायण के दर्शन न हुए। संदूक में रखे हुए कपड़ों में फफूंदी लग गई। तेल का अचार बिगड़ गया। गोदावरी को यह सब देखकर रत्ती भर भी दुख न हुआ। हाँ, 2-4 जली कुट्टी सुनाने का अवसर अवश्य मिल गया। मालकिन ही बनना आता है कि मालकिन के काम भी करना आता है। पंडित देवदत्त की प्रकृति में अब एक नया रंग नजर आने लगा था। जब तक गोदावरी अपने कार्यपरायणता से घर का सारा बोझ संभाले थी, तब तक उनको किसी चीज की कमी नहीं खली। यहाँ तक कि शाक भाजी के लिए भी उन्हें बाजार न जाना पड़ा था। पर अब गोदावरी उन्हें दिन में कई बार बाजार जाते दौड़ती देखती। गृहस्थी का प्रबंध ठीक न रहने से बहुधा जरूरी चीजों के लिए बाजार ऐन वक्त पर जाना पड़ता था। गोदावरी यह कौतुक देखती और सुना सुना कर कहती, यही महाराज है कि एक तिनका उठाने के लिए भी ना उठते थे। अब देखती हूँ कि दिन में 10 दफे बाजार में खड़े रहते हैं। अब मैं इन्हें कभी यह कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार निश्चय मिल चुका था कि पंडित जी को बाजार हाट के काम में कुशलता नहीं है। इसलिए जब उसे कपड़े की जरूरत होती तो वह पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगवाया करती थी। पंडित जी को यह बात भूल सी गई थी कि गोदावरी को साड़ियों की जरूरत पड़ती है। उसके सिर से जो जितना बोझ कोई हटा दे उतना ही अच्छा था। खुद भी वे वही कपड़े पहनती थी जो गोदावरी उन्हें मंगवा कर उन्हें देती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूने का कोई प्रयोजन न था, पर अब कपड़ों के लिए भी उन्हें ही बाजार जाना पड़ता। एक बार गोमती के पास साड़ियां न थीं। पंडित जी बाजार गए और एक बहुत ही अच्छा जोड़ा उसके लिए ले आए। बजाज ने मनमाने दाम लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी जरा भी आगा पीछा न करते थे। गोमती को यह जोड़ा गोदावरी ने दिखाया। गोदावरी को दिखाकर बोली। गोदावरी ने देखा और मुंह फेर कर रुसाई से बोली, भला तुमने उन्हें कपड़ा लाना सिखा तो दिया। मुझे तो 16 साल हो गए हैं। उनके हाथ का लाया हुआ एक कपड़ा स्वप्न में भी पहनना नसीब न हुआ।
ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्या अग्नि को और भी प्रज्वल कर देती थी। जब तक उसे यह विश्वास था कि पंडित जी स्वभाव से ही रूखे हैं, तब तक उसे संतोष था। परंतु अब उसकी नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम हुआ कि जिस प्रीति को मैं सैकड़ों यत्न करके भी ना पा सकी, वह इस रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया। उसे अब निश्चय हुआ कि मैं उस जिसे सच्चा प्रेम समझ रही थी, वह वास्तव में कपटपूर्ण था, वह निरा स्वार्थ था। देवयोग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ गई। उसे उठने बैठने की भी शक्ति ना रही। गोदावरी रसोई बनाने लगी, पर उसे इसका निश्चय न था कि गोमती वास्तव में बीमार है। उसे यही ख्याल था कि मुझसे खाना पकवाने के लिए दोनों प्राणियों ने यह स्वांग रचा होगा। पड़ोस की स्त्रियों से कहती कि लौंडी बनाकर अपनी इतनी ही कसर थी, वह भी पूरी हो गई। पंडित जी को आजकल खाना खाते वक्त भाग भाग सी पड़ी रहती। वे ना जाने क्यों गोदावरी से एकांत में बातचीत करते डरते। ना मालूम कैसी कठोर और हृदय विदारक बातें वह सुनाने लगे, इसलिए खाना खाने वक्त पे डरते कि कहीं उस भयंकर समय का आगमन ना हो जाए। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन का भाव ताड़ जाती, पर मन में ही ऐंठ कर रह जाती। एक दिन उससे ना रहा गया। वह बोली, क्या मुझसे बोलने की भी मनाही कर दी गई है? देखती हूँ कहीं तो रातों रात बातों का तार नहीं टूटता था, पर मेरे सामने अब मुंह खोलने की भी कसम खाई है। घर का रंग ढंग तो देखते हो ना, अब तो काम तुम्हारे इच्छा अनुसार चल रहा है ना? पंडित जी ने सिर नीचे किए हुए उत्तर दिया, जैसे चलता है वैसे चलता है। उस फिक्र में क्या अपनी जान दे दूं? जब तुम चाहती हो कि घर मिट्टी में मिल जाए, तब फिर मेरा इसमें क्या वश है? इस पर गोदावरी ने कठोर वचन कहे और बात बढ़ गई। पंडित जी चौके से भाग पड़े। गोदावरी ने कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, पर वे वहां एक क्षण भी ना रुके। तब उसने भी रसोई उठा दी। सारे घर को उपवास करना पड़ा। गोमती में एक विचित्रता यह थी कि वह कड़ी से कड़ी बात सहन कर सकती थी, पर भूख सहन करना उसके लिए कठिन था। इसलिए कोई व्रत भी ना रखती थी। हाँ, कहने सुनने को जन्माष्टमी रख लेती थी, पर आजकल बीमारी के कारण उसे और भी भूख लगती थी। जब उसने देखा कि दोपहर होने आई और भोजन मिलने के कोई लक्षण नहीं है, वह विवश होकर बाजार से मिठाई मंगवा ली। संभव था उसने गोदावरी को जलाने के लिए ही खेल खेला हो, क्योंकि कोई भी एक वक्त खाना ना खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी तुरंत मिठाई मंगवाई। कई वर्षों के बाद आज उसने भर पेट मिठाई खाई। ये सब ईर्ष्या के कौतुक थे। जो गोदावरी दोपहर से पहले मुंह में पानी न डालती थी, अब वह प्रातःकाल ही कुछ जलपान किए बिना नहीं रह सकती थी। सिर में हमेशा मीठा तेल डालती थी, पर अब मीठे तेल से उसके सिर में पीड़ा होने लगती। पान खाने का उसे अब नया व्यसन लग गया। ईशा ने उसे एक नवेली बहन बना दिया था, अब वह नवेली बहू बन चुकी थी। जन्माष्टमी का दिन आया। पंडित जी का स्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। बड़े उत्साह से झांकी बनाने में लग जाते। गोदावरी यह व्रत बिना जल के रखती थी, और पंडित जी तो श्री कृष्ण के उपासक ही थे। अब उनके अनुरोध से गोमती ने भी यह निर्जल व्रत रखने का साहस किया, पर उसे बड़े आश्चर्य हुआ जब महरी ने आकर उससे कहा, बड़ी बहू निर्जल ना रहेंगी, उनके लिए फलाहार मंगा दो। संध्या समय गोदावरी ने मान मंदिर जाने के लिए इक्के की फरमाइश की। गोमती को यह फरमाइश बहुत ही बुरी मालूम हुई। आज के दिन इक्के का किराया बहुत बढ़ जाता है, मान मंदिर कुछ दूर भी तो नहीं है। उससे वह चिढ़कर बोली, व्यर्थ रुपए क्यों फेंके जाएं? मंदिर कौन सी बड़ी दूर है, पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? हुक्म चला देना तो सहज है, अखरता उसे है जो बैल की तरह कमाता है। 3 साल पहले गोमती ने इसी तरह की बातें गोदावरी के मुंह से अपने लिए सुनी थी। आज गोदावरी को भी गोमती के मुंह से वही बातें सुनने को पड़ी। समय की गति है। इन दिनों गोदावरी बड़े उदासीन भाव से खाना बनाती। पंडित जी के विषय में अब उसे पहले किसी चिंता न थी। एक दिन उसने महरी से कहा कि अंदाज से मसाले निकाल कर पीस ले। मसाले दाल में पड़े तो मिर्च जरा अधिक तेज हो गई। मारे भय से पंडित जी से वह खाई ना गई। अन्य आलसी मनुष्यों की तरह चटपटी वस्तुएं उन्हें बहुत प्रिय लगती थी, परंतु वह रोग के हारे थे। गोमती ने जब यह सुना तब भौहें चढ़ाकर बोले, क्या बुढ़ापे में जवान गज भर की हो गई है? कुछ इसी तरह के कटु वाक्य एक बार गोदावरी के मुंह से भी निकले थे गोमती के लिए, और आज गोमती की बारी थी उसे सुनाने के लिए। आज गोदावरी गंगा से मिलने आई है। 3 साल हुए हैं तब वर और वधू को लेकर गंगा जी को पुष्प और दूध चढ़ाने गई थी। आज वह अपने प्राण समर्पण करने आई है। आज वह गंगा जी की आनंदमयी लहरों में विश्राम करना चाहती है।
गोदावरी को अब इस घर में एक क्षण भी रहना दुस्सहनीय हो गया था। जिस घर में रानी बनकर आई, वहां अब उसी घर में चेरी बनकर रहना उस जैसी सगर्वा स्त्री के लिए यह असंभव था। अब इस घर में गोदावरी का स्नेह उस पुरानी रस्सी की तरह हो गया था जो बार बार गांठ देने पर भी कहीं न कहीं टूट ही जाती थी। उसे गंगा जी की शरण लेने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। कई दिनों तक उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी खिजला कर बोले, तुम किसी तरह मर क्यों नहीं जाती? गोदावरी उन विष भरे शब्दों को अभी तक न भूल पाई थी। चुभने वाली बातें वह कभी न भूलती थी। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से चुपके से निकली। आकाश की काली घटाएं छाई हुई थी, वर्षा की छड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल है और कितना दृढ़। गोदावरी चौखट पर खड़ी घंटों रोती रही। कितनी ही पिछली रातें उसे याद आई। हाँ, कभी यहाँ उसके लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी के कठोर शब्द भी याद आए। आंखों से फिर पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इसी समय यदि पंडित जी देवदत्त नंगे सिर नंगे पांव पानी में भीगते दौड़ते आते, गोदावरी के कंपित हाथों को पकड़कर उनके धड़कते हुए हृदय को उसी तरह लगाकर कहते, प्रिय, इससे अधिक, और उसके मुंह से कुछ भी ना निकला, तो क्या गोदावरी अपने विचारों को त्याग देती, वह गंगा जी की शरण ना लेती? कुंवार का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयानक मालूम होती है। साथ ही जब बिजली तड़प जाती है तब उनकी उछलती हुई लहरें प्रकाश से उज्जवल हो जाती हैं, मानो प्रकाश उन्मत्त हाथी का रूप धारण कर किलोरे कर रहा हो। जीवन संग्राम का एक विशाल दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। गोदावरी किनारे बैठी सोच रही थी कि कौन कह सकता है कि क्या अब उसे यह खटका नहीं लगा था कि पंडित देवदत्त आते ना होंगे। प्रेम का बंधन कितना मजबूत होता है। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निष्ठुरता, निराशा की सताई हुई वह अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी और उसे निगल गईं। सबेरा हुआ। गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर एक पत्र पड़ा मिला। स्वामी जी, संसार में आपके सिवा मेरा और स्नेही स्नेही न था। मैंने अपना सर्वस्व आपके सुख में भेंट कर दिया। अब आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है कि मैं इस संसार से लोप हो जाऊं। इसलिए ये प्राण आपकी भेंट हैं। मुझसे जो कुछ अपराध हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ईश्वर सदा आपको खुश रखे। पंडित जी ने जब इस पत्र को पढ़ा तो देखते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। गोमती भी रोने लगी। पर क्या यह उसके विलाप के आंसू थे? तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साहित्य हमारे देश का सुनते रहिए। धन्यवाद।